जैसा कि हम सबको पता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड है। हालांकि वो इंजर्ड है, उसके बावजूद भी इंडियन टीम फॉर्म में है, हम मैचेस जीत रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन T20 सीरीज होने वाली है तो उसमें शायद टीम इंडिया को एक नया कैप्टन मिल सकता है। कहा जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक इंडियन टीम का कैप्टन बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, अगर बात करी जाए 23 नवंबर की तो वर्ल्ड कप के जस्ट 3-4 दिन बाद जो है वो एक नई सीरीज की शुरुआत होगी और ये T20 सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब हार्दिक पांड्या की अगर बात करी जाए, उन्हें लिगामेंट इंजरी हुई थी और उसके बाद ये अनाउंस हो गया था कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा तो नहीं होंगे और ये लाजमी सी बात है कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं। तो अब अगर बात करी जाए ऋतुराज गायकवाड़ की, तो वो कप्तानी कहाँ पर कर रहे थे? पिछली बार जो इसी साल गेम्स हुए थे, गेम्स में हमने देखा था कि उन्होंने कप्तानी की थी और इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। अब दूसरी तरफ अगर बात करी जाए सूर्य कुमार यादव की, तो उनका नाम भी एज पर रिपोर्ट जो है वो फिलहाल आगे आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बीच जो एक तगड़ी लड़ाई चल रही है उसमें कौन बाजी मारता हुआ नजर आता है और कौन इंडियन कैप्टन जो है वो बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। बिल्कुल कपिल, और अगर बात करी जाए हार्दिक पांड्या की तो उनकी रिप्लेसमेंट लाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर गौतम गंभीर का कहना है कि ये बहुत स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। जैसा कि हम सबको पता है गौतम गंभीर जो है किसी भी बात को शुगर कोट करके नहीं बोलते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना इसीलिए करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है उर्विका आपने। गंभीर जो है वो तोल मोल कर बोलते हैं, किसी बटरिंग नहीं करते हैं और उन्होंने जो है वो इस डिसीजन को इसीलिए बैक किया है। देखिए, हार्दिक पांड्या की अगर बात करी जाए तो वो एक फास्ट बॉलर थे और कुछ इसी तरह की बॉलिंग जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा करते हैं। कुछ समय पहले उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला था जिसे उन्होंने दोनों हाथ से बनाया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल प्रसिद्ध कृष्णा को भले ही मौका ना मिले, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है और शमी, बुमराह और सिराज जैसे लेजेंड टीम में हो तो सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल कपिल, और पाकिस्तान की जो हालत है हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान शायद मैच से ही बाहर होने वाली है वर्ल्ड कप 2023 से। तो इसको लेके आकाश चोपड़ा का कहना है कि आई डाउट क्रिकेट विल फंक्शन विद कुदरत का निज़ाम, जिसका साफ मतलब ये है कि मुझे लगता है कि कुदरत का निज़ाम जो है वो शायद पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बातें बनाने से अगर उन्हें फुर्सत मिले, फालतू के कामों से अगर उन्हें फुर्सत मिले तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। देखिए, हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और उसके फैंस की एक ही कहानी है। एक वक्त ऐसा आता है जब पाकिस्तान जो है वो प्रबल दावेदार रहती है, फिर 2-3 मैच हार जाती है और कहा जाता है कि अब कुदरत का निज़ाम है वही फाइनल तक पहुंचाएगा। तो हर बार ये काम नहीं आता है। पिछली बार की अगर बात करी जाए, T20 वर्ल्ड कप था, तब जिम्बाब्वे से हार गई थी पाकिस्तान की टीम और ऐसा लग रहा था कि बाहर हो जाएगी, लेकिन बाहर नहीं हुई। फाइनल खेलती है, हार जाती है भले ही, लेकिन अब इस बार की अगर बात करी जाए फिर यही कहा जा रहा है कि कुदरत का निज़ाम। सो आकाश चोपड़ा पूरी तरह से मजे ले रहे हैं और इसके संग संग आकाश चोपड़ा ने एक और स्टेटमेंट दिया। उर्विका, क्या है वो स्टेटमेंट? उनका कहना है वी आर प्लेइंग क्रिकेट लाइक लेजिटिमेट चैंपियंस। बिल्कुल, आप देखिए किसी भी ओडीआई रैंकिंग की बात कर लीजिए, चाहे टेस्ट रैंकिंग की बात कर लीजिए, हर जगह पर इंडियन प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल जो है वो ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 है बैटिंग और बॉलिंग में। अगर ऑलराउंडर की इस लिस्ट में जाएंगे तो आपको जडेजा मिलेंगे, फिर टेस्ट में जाएंगे तो अश्विन मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि डोमिनेशन पूरी तरह से, और ये पहली बार शायद इतिहास में होगा अगर मैं सही हूं कि हर रैंकिंग में इंडियन खिलाड़ी जो है वो टॉप पर फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल कपिल, और अगर बात करी जाए पाकिस्तान की तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रोल होता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद भी यहाँ के प्लेयर्स ये नहीं कि थोड़ा ठीक खेल लें, थोड़ा तो अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसे नाम रोशन ना ही करे तो अच्छा है। अगर हम बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, जिन्होंने हाल ही में उम्दा बैटिंग हमें दिखाई है, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं लगा था आई एंड पैट कमिंस वर श्योर दैट वी कांट विन अगेंस्ट अफगानिस्तान। बिल्कुल, पैट कमिंस की बात करी जाए वो एक छोर पर खड़े रहे और ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करी जाए, जिन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास की पहली डबल सेंचुरी लगाई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो बिलीव नहीं था कि हम जो है मैच जीत जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉलर्स उन पर काफ़ी ज़्यादा हावी थे। लेकिन अगर सेल्फ बिलीव हो तो जिस तरीके से विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, कई बड़े बड़े प्लेयर जो है वो ना सिर्फ हिस्ट्री बना रहे हैं बल्कि अपनी टीम को भी जिता रहे हैं। तो डर मुझे लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल ने जो कॉन्फिडेंस ले लिया है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में बैठती है तो ये कॉन्फिडेंस कहीं हमारा काम ना बिगाड़ दे। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है कपिल, और अगर हम बात करें इंडियन पेसर्स की जो ऑलरेडी इतनी अच्छी बॉलिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बैटिंग की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें पता है कि हम सेमीफाइनल्स खेलने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम फाइनल्स भी खेलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस इसीलिए भी करवाई जा रही है क्योंकि टीम इंडिया को पता है कि अगर बैटिंग में विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के ऊपर ये दारोमदार आ सकता है कि आपको 25-30 रन बनाकर देने। बुमराह जो है वो शानदार बल्लेबाज
बल्लेबाजी करते हैं। हमने इंग्लैंड पे भी देखा है कि वो एक ओवर के अंदर किस तरीके से 30 से ज़्यादा रन उस वक्त मार गए थे। तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग की प्रैक्टिस, बॉलिंग की प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज होने वाली है उसके वेन्यू चेंज की खबर आ रही है, क्योंकि जहां पर सीरीज होने वाली थी वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी शायद नहीं मिल रही है। बिल्कुल, अगर हैदराबाद की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का कंसर्न था। अब इस मैच को चिन्नास्वामी बैंगलोर के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बैंगलोर के फैन तो भैया खुश होंगे कि हमारे पास फिर एक मैच आ गया है, और हम तो भैया टीवी पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है इस सीरीज में। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल कपिल, और अभी जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये धूम धड़ाका जो है हमें देखने को मिलता रहेगा।